हेलो दोस्तों, अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो और अब तक आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो वो कौन सी गलती आप कर रहे हो जिससे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है अभी तक। ये खास बात इस वीडियो में हम जानेंगे। आईपीओ के लिए अलॉटमेंट मिले, इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा किस कंडीशन में होते हैं, ये बात भी हम यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में। और बाकी अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है, मेजर कन्फ्यूजन्स होते हैं दोस्तों, कि अगर मैं एक ही पैन कार्ड से अलग अलग 5 एप्लीकेशन लगाऊं तो मुझे अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मैं पहले ही दिन आईपीओ के लिए अलॉटमेंट लगाऊं तो क्या मुझे मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम कैटेगरी की, तो बेसिकली आप यहाँ पे समझिए, ये जो 3 कैटेगरी अपने पास में, रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो रिटेल कैटेगरी में है दोस्तों, वहाँ से 2 लाख रुपए से कम एप्लीकेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी एक लोट होता है, अप्रोक्सीमेट 15,000 के करीब जो है एक लोट होता है, तो इसके मल्टीपल में है ना, हम 1 2 3 4 गुना ऐसे हम 2 लाख से कम तक की एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। किसमें? रिटेल कैटेगरी में। फिर वही इन्वेस्टर अगर चाहे इस कैटेगरी में अगर नहीं लगाना चाहता, उसके पास में ज़्यादा फंड है या कुछ और है, तो वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी कंसिडर कर सकता है अगर उसकी इच्छा है तो इस कैटेगरी में क्या जो क्राइटेरिया रहता है, 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो हो गया 2 लाख से कम। अब फिर अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वो इस कैटेगरी में जो है एप्लीकेशन लगा सकता है। अब इस कैटेगरी में एप्लीकेशन जब वो लगा सकता है तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहता है। मान के चलिए यहाँ पे एक जो लोट है वो है लगभग 2,10,000 के करीब। ठीक है ना, 2.10। ठीक है ना, तो इसके मल्टीपल में वो 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकता है। और वहीं बात करें दोस्तों बिग एचएनआई में, वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगती है। क्लियर? अब बात करें इसमें अलॉटमेंट के बारे में, है ना, उससे पहले आप ये जान लीजिए जो क्यूआई भी होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड्स हो गए, एफआईएस हो गए, ये क्यूआई भी कैटेगरी में जो है ये अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। अब अगर हम बात करें इन कैटेगरीज में, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे और सब्सक्रिप्शन होता है ना, कोई भी आईपीओ आता है और सब्सक्रिप्शन मिल गया उसको, है ना, जितने लोट अवेलेबल है उनसे ज़्यादा की एप्लीकेशंस अपने पास में आ गई है, तो वही कैटेगरी और सब्सक्रिप्शन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि लॉटरी बेसिस के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है। हाँ, अगर हमारे पास में एप्लीकेशंस कम आई है अलॉट, है ना, और जो लोट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है फिर जो प्रोपोर्शनेट बेसिस है उसके बेसिस के ऊपर जो है दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है। ठीक है ना, जो जितने लोट लगाएगा, है ना, सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको उतना ही मिलेगा। एक लोट तो मिनिमम कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में। क्लियर? नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब यहाँ पे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्यों रिजेक्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना तो आपको ये भी यहाँ पे ज़रूरी है। आप एक बात समझो, कोई भी हम यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास में एक पेन होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि आपने मान के चलो, फॉर एग्जांपल, ये कोई प्रमोशन नहीं है, जीरोधा में आपने जो है अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, मान के चलो आपने ग्रो में भी ओपन कर रखा है, मान के चलो आपने अप स्टॉक में भी ओपन कर रखा है। ठीक है, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा एक पेन नंबर से। लेकिन ऐसा नहीं कि एक आईपीओ, मान के चलो कोई एक्स आईपीओ है, आप जीरोधा में अप्लाई कर दो, ग्रो में भी कर दो और अप स्टॉक में भी कर दो, है ना, तो मल्टीपल आपका क्या हो गया यहाँ पे, क्या चीज़ हो गई, आपका हो गया मल्टीपल एप्लीकेशन हो गई एक पेन से, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। अलॉटमेंट के चांसेस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान के चलिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक है, तो चारों के अकाउंट, चारों के 4 पेन नंबर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, है ना, सभी के अलग अलग पेन नंबर। आप एप्लीकेशन यहाँ से लगा दो, एक 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 पेन नंबर एक एप्लीकेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आपके 4 एप्लीकेशन यहाँ पे लग गए। कहाँ तो आप अकेले एक एप्लीकेशन लगा रहे थे और कहाँ आपकी 4 एप्लीकेशन लग गए, तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। गारंटीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉटरी बेसिस में हो सकता है आने वाले का एक एप्लीकेशन वाले का भी नंबर आ जाए और ना आने वाला के 4 में से 1 का भी नहीं आ जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम यहाँ पे कि जो है हमें जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो ध्यान रखना, आपको टाइम पे ही अप्लाई कर देना है, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। ठीक है, जनरली 4 बजे से पहले पहले ही, मैं तो बोलूँगा 3 बजे तक ही हो सके लास्ट डे पे आप जो है उस
कि आईपीओ के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपको आईपीओ समझ में आ रहा है तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार टेक्निकल इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है फंड ब्लॉक करने का ऑप्शन कई बार नहीं आता, तो उसकी वजह से फिर जैसे ही आपका 5 बज गए, बस टाटा बाय बाय हो गया फिर आईपीओ लगने के लिए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, लास्ट डे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा टाइम पे जो है आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब जो टेक्निकल रिजेक्शन होते हैं आईपीओ के लिए, उनका आपको ध्यान रखना है। वो क्या है टेक्निकल रिजेक्शन? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो है पेन नंबर वगैरह ये सब जो आपका जो भी वो होता है, जहाँ पे भी आपने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर रखा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें तो ठीक है, क्लियर होनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जो बैंक लिंक कर रखा है ना दोस्तों, है ना, वहाँ पे भी उसी बैंक से आपको अपना फंड ब्लॉक करना है। ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सब कोई भी टेक्निकल गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बैंक आपने लिंक कर रखा है अपने किससे, डीमेट अकाउंट से, उसी से आपको फंड ब्लॉक करना है। ऐसा नहीं कि आप एरे गेरे नथु गेरे किसी से भी मतलब जो है आप अपना अमाउंट जो है ब्लॉक कर दे। आपको अमाउंट ऐसे ही किसी अकाउंट से ब्लॉक नहीं करना है। हो सकता है कई बार आपको अलॉटमेंट मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन वो एक बैंक की गलती हम वहाँ पे मान सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आपने जो भी डीमेट अकाउंट से अपना अकाउंट लिंक कर रखा है ना, बैंक अकाउंट, उसी से जो है आपको अपना फंड जो है ब्लॉक करना रहता है। क्लियर? अब बाकी ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें मैंने सारी आपको बता दी। अब कुछ क्वेश्चंस है जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं। वहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, है ना, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे हम अपना जो है अलॉटमेंट इंक्रीज कर सकते हैं क्या, अगर हम एक से ज़्यादा लोट लगाए। मान के चलो 4, तो देखिए एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। 4 मेंबर है फैमिली में तो 4 एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बंदा है ना, वो एक एप्लीकेशन की जगह 2 एप्लीकेशन लगा रखा है। मतलब लोट, मतलब एक लोट के लिए जैसे मैंने बोला 2 लाख तक आप लगा सकते हो। एक लोट मान के चलो 15,000 का है, 2 लोट कितने के हो गए, 30,000 के, ऐसा समझो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 2 लोट लगाओगे और एक लोट लगाने वाले की तुलना से आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा क्योंकि आपने 2 लोट लगाए हैं। हो सकता है आप 5 लोट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लोट और एप्लीकेशन अलग अलग, ध्यान से समझना। लोट अलग चीज़ है और एप्लीकेशन अलग चीज़ है। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा। लेकिन लोट का यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। हो सकता है आप एक लोट के लिए लगाओ 15,000, हो सकता है आप 2 लोट, इसके मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 30,000। तो लोट का यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अलॉटमेंट मिलने के केस में क्या होगा, अलॉटमेंट मिलने में सिंपल से एक बात होगी कि वहाँ पे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, चाहे आपने 1 लोट के लिए लगाओ चाहे आप 5 लोट के लिए लगाओ, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होती है, 1 लोट वाले की कंसिडर हुई तो 1 लोट ही मिलेगा, 5 लोट वाले की कंसिडर हुई तो इसको भी 1 लोट ही अलॉट होगा। क्लियर? और अब मैं नेक्स्ट बात करें कि जो होता है कि आईपीओ के लिए अगर मैं पहले दिन अप्लाई करूँ तो क्या मुझे आईपीओ मिलेगा, है ना। ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब 3 दिन का आपको टाइम दिया है सोचने समझने का, आराम से सोचो समझो और फिर अपना एनालिसिस करो। उसके बाद में आप डिसाइड करो कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, पहली बात तो, है ना। तो एक ये क्वेश्चन भी रहता है अपने दिमाग में, है ना, कि हम पहले दिन अप्लाई करेंगे तो क्या हमें अलॉटमेंट मिलेगा, या लास्ट दिन करेंगे तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये तो सब फालतू की बात है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो मैंने बताया था आपको टेक्निकल रिजेक्शन वगैरह, वो सब लास्ट डे का हमें वेट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें जब भी वो लास्ट डे 3 बजे से पहले पहले आईपीओ के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अब बात करते हैं लॉटरी कैसे वर्क करती है। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले लॉट वाला सिस्टम समझाया था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप यहाँ से ध्यान से समझ लो। मान के चलो अपने पास में 10 इन्वेस्टर है, पहला इन्वेस्टर लगाता है एक एप्लीकेशन। मान के रिटेल कैटेगरी में देख लिया हम, 15,000 के करीब एक एप्लीकेशन होती है ना। तो 1 लोट लगा दिया, एक एप्लीकेशन 1 लोट 15,000 के करीब। दूसरा इन्वेस्टर 2 लोट लगाता तो इसके मल्टीपल में, ठीक है, तो वो 30,000 की एप्लीकेशन यहाँ पे लगाता था। एप्लीकेशन एक ही, ध्यान रखना। ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टर इस तरीके से अपने एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स 8वां जो इन्वेस्टर है इसने 5 लोट लगाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अलॉटमेंट मिल जाएगा क्योंकि इसने 5 लोट लगाए हैं, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन अलग चीज है, ठीक है, और लोट अलग चीज है। एप्लीकेशन मतलब एक पेन नंबर एक एप्लीकेशन, ठीक है। लोट क्या हो गया,
एक ही पेन से वो 15,000 की एप्लीकेशन में लगा सकता है, इसके मल्टीपल में 2 लाख से कम मैंने बोला था ना कितनी भी एप्लीकेशन लगा सकता है, तो वो लोट हो गए। एक लोट होता है 15,000 का, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो अब हमने देखा कि इसने लगाए 5 लोट, तो ऐसा नहीं कि इसने 5 लोट लगाए तो उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और इन्वेस्टर 10 ने अगर 1 लोट लगाए तो उसको मिलने के चांसेस कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो लगा दिया इन्होंने, अप्लाई कर दिया, 10 लोग हैं अप्लाई करने वाले, 10 इन्वेस्टर्स है, ठीक है। अब 10 इन्वेस्टर्स है तो अपने पास में तो मान के चलो यहाँ पे 5 ही लोट अवेलेबल है, मतलब 5 ही जनों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अब हो गई, और चूंकि देखिए इन्वेस्टर कितने हैं 10, मिलना कितना है 5 लोगों को, तो और सब्सक्रिप्शन हो गया। तो और सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, लॉटरी। अब लॉटरी इनमें से किसी की भी निकल सकती है, कितने लोगों की निकली, इन्वेस्टर 2 की। अब देखिए और सब्सक्रिप्शन हो गया तो एक जने को एक ही लोट मिलेगा, एक लोट मिल गया, तीसरे की भी लॉटरी लग गई, एक लोट मिल गया, 5वें की भी लॉटरी लगी, एक लोट मिल गया, 90 की भी लॉटरी लगी, एक लोट मिल गया, 10वें की भी लॉटरी लगी, एक लोट मिल गया। तो टोटल लोट कितने हो गए अपने पास में, 5, 5 ही मिल सकते थे, मैंने ये बात बोली ना। अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ कि इसने 5 लोट अप्लाई किए तो उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। कभी भी किसी भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करो तो अपने एनालिसिस, अपने बेसिस के ऊपर दोस्तों डिसीजन लो कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर समझ में कोई बातें नहीं आती आपको, बढ़िया से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है, जो आपको सेबी रजिस्टर्ड हो, प्रॉपर नॉलेज दे रहा हो, उससे आप अपना मतलब जो है फाइनल डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल जो है ना यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो, टेलीग्राम पे देखते हो, कहीं पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती जाती रहती है। आपका पैसा है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। खुद अगर सोचना समझना, ठीक है, जानना दोस्तों सीख गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। धीरे धीरे बेसिक बातें कुछ है, जैसे जीएमपी वगैरह देख के आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब ठीक ठीक है ना। बाकी कुछ फैक्टर्स आपने देख लिए तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल जो है ना डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हार्ड अर्न मनी होती है, लॉस में क्यों जाए हम, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में देखी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में देखी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।